हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSOE 001 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 11 जहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, ये दोनों जो नोट्स हैं या फिर ये इन दोनों के ऊपर जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में आपको इनकी वीडियोज़ ऑलरेडी मिल भी गई होगी। नाउ वी आर ऑन टू DPEP, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। एंड इसके बाद हमारा एक लास्ट रह जाएगा क्वेश्चन, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। तो अभी हम डिस्कस करेंगे DPEP के ऊपर। ऑफ कोर्स ये आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन है तो आपको इतना लंबा आंसर नहीं लिखना है एग्जाम में, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग यू आंसर इन लॉन्ग फॉर्मेट कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में भी आता है तो आपके पास इनफ कंटेंट हो ये इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए, 500 वर्ड्स में इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए ना। जो DPEP प्रोग्राम था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इंडिया में लॉन्च किया गया था 1990s के दौरान, ताकि जो क्वालिटी और एक्सेस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है उसको काफ़ी और भी बेहतर कर दिया जाए, स्पेशली इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1994 में, जहाँ पे ये एम करता है कि एजुकेशन फॉर ऑल वाला जो एम है गवर्नमेंट का उसको अचीव कर सके, जहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अप्रोच की जाए विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इक्विटी, पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी। जब हम डिसेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं तो एक तो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे नेशन को देख रही है, बट वहीं पे जो ये प्रोग्राम था ये था डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अप्रोच। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा था ताकि और बेटर तरीके से जो एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको अच्छे से हर एक डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाए। इक्विटी, पार्टिसिपेशन और क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो मेंटेन की जाए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या थे DPEP के? वो थे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर देना क्लासेस 1 to 5th के लिए फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11, मतलब कि हर एक बच्चा प्राइमरी एजुकेशन तो उसको लेनी ही लेनी है। सेकंड इज लर्निंग अचीवमेंट्स को अच्छा करना, इम्प्रूव करना, ताकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके। ड्रॉप आउट, जो बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो बाद में छोड़ के चले जाते हैं, या फिर रिपीटिशन रेट, जो बच्चे फेल हो जाते हैं फिर से उनको सेम क्लास रिपीट करनी पड़ती है। तो ये सारे जो इशू आ रहे थे उनको कम करना थ्रू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर अगर एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, बच्चों का अगर मन लगेगा तो डेफिनेटली वो ड्रॉप आउट भी नहीं करेंगे एंड वो क्लासेस में भी पास होंगे। फोर्थ इज जेंडर और जो सोशल गैप्स आ रहे थे एजुकेशन के अंदर, स्पेशली SC और ST ट्राइब्स और गर्ल्स के लिए, उन गैप्स को कम करना। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे, ताकि जो एजुकेशनल प्लानिंग है और जो मैनेजमेंट है वो हर एक लेवल पे बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हो सके। अब फीचर्स क्या थे DPEP के? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक प्लानिंग। अब DPEP ने प्रमोट किया डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग को, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट ने अपनी खुद की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान बनाया जो कि लोकल नीड्स और प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था, रादर देन एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉलो करना। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है अगर उसके बेसिस के ऊपर, उसके नीड्स के बेसिस के ऊपर अगर प्लान बनाया जाएगा तो जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये फीचर DPEP के अंदर भी देखा गया। सेकेंड इज फोकस ऑन डिसएडवांटेज ग्रुप। जो प्रोग्राम था वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा था एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पे बहुत कम फीमेल लिटरेसी है या फिर SC ST पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, उन डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस इस प्रोग्राम के अंडर किया जा रहा था। थर्ड इज़ पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अब इस प्रोग्राम ने इनकरेज किया कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाएंगी। जो विलेज एजुकेशन कमिटीज़ हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ है, लोकल बॉडीज़ हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया जाएगा प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में एंड इन सारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने में। फोर्थ इज टीचर ट्रेनिंग एंड करिकुलम रिफॉर्म। तो यहाँ पे जो एम्फोसिस था DPEP के अंदर वो था
टीचर ट्रेनिंग को बढ़ावा देना, बेटर टीचर ट्रेनिंग की जाए, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी उनको पढ़ाई जाए और लोकल रेलिवेंट टीचिंग मटेरियल जो है वो स्कूल्स को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो टीचिंग है वो रोट लर्निंग से हट के, जो रट्टा मारने वाली जो प्रैक्टिसेस चलते हैं स्कूल के अंदर, उससे हट के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बढ़ाई जाए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, बच्चों का मन करे स्कूल आने का, उनको लर्निंग जॉयफुल लगे, उनको पढ़ाई का एक बर्डन ना लगे, बट उनको जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा फन लगे। तो ये जो टीचिंग ट्रेनिंग और करिकुलम रिफॉर्म थे, ये डीपीईपी के अंडर हमें देखने को मिले। फिफ्थ इज जेंडर एंड सोशल इक्विटी। डीपीईपी ने एम किया कि वो जेंडर और जो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस हैं उनको वो कम करते हैं, जहाँ पे उन्होंने गर्ल फ्रेंडली स्कूल्स बनाए, विमेन टीचर्स की रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा की, और जो सेंसिटाइजिंग है टीचर की डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के टुवर्ड, उन्होंने वो भी बढ़ाया, मतलब कि टीचर ट्रेनिंग भी प्रॉपरली दी रिगार्डिंग जेंडर एंड सोशल इक्विटी। सिक्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फंड्स एलोकेट किए कि क्लासरूम बिल्डिंग्स वो बनाए, टॉयलेट्स बनाए स्पेशली गर्ल्स के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी स्कूल में हो, और लर्निंग मटेरियल भी इस तरीके का प्रोवाइड करे कि जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें एंड उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके। सेवेंथ इज मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन। तो डीपी का एक स्ट्रॉन्ग फोकस था, वो था डेटा कलेक्शन के ऊपर, असेसमेंट के ऊपर और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के ऊपर, ताकि ये हमें ये पता चलता रहे कि जो डीपीईपी है वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, उसकी जो आउटकम और प्रोग्रेस है वो कितनी बेटर हो रही है। अब यहाँ पे अचीवमेंट्स क्या देखे गए, जब डीपीईपी लागू किया उसके बाद उसकी क्या अचीवमेंट्स थे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीपीईपी ने के द्वारा जो एनरोलमेंट रेट था बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, बच्चों ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया स्कूल्स में, और बच्चों ने ड्रॉप आउट भी नहीं किया, उन्होंने छोड़ा भी नहीं बीच क्लासेस में, स्पेशली गर्ल्स ने एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स ने। तो गर्ल्स की एनरोलमेंट रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिली, डिसएडवांटेज ग्रुप्स की एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर इसके द्वारा इम्प्रूव हुआ स्कूल्स का, अटेंशन लाई गई कि जो टीचर क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे फोकस किया गया अलोंग विद टीचर लर्निंग। देन ये जो प्रोग्राम था इसने स्ट्रेंथन किया लोकल लेवल गवर्नेंस को एजुकेशन के तहत, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा, जहाँ पे कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो डीपीईपी था उसकी जितने भी मोटिव्स थे, जितने भी उसके एम्स थे, वो फुलफिल होते हुए नजर आए। नाउ लिमिटेशंस क्या थी डीपीईपी की? इम्प्रूवमेंट्स थी इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्रोग्राम के द्वारा, बट जो लर्निंग आउटकम्स थे वो बहुत ज़्यादा लो रहे काफ़ी सारे एरियाज़ में। जो बच्चे थे वो पढ़ नहीं पा रहे थे, बेसिक जो मैथ्स थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो नहीं कर पा रही थी, इवन दो उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल था वो कंप्लीट कर लिया था, फिफ्थ क्लास के बावजूद भी वो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं नहीं कर पा रहे थे। कुछ प्लेसेस के अंदर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक था, मतलब कि वो लिमिटेड था सिर्फ एलिट्स के लिए या फिर अपर कास्ट के लिए। देन टीचर शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन था डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिसने कि इस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। अलोंग विद दैट जो प्रोग्राम का फोकस था कि एनरोलमेंट बेटर हो, लर्निंग क्वालिटी अच्छी हो, तो ये लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट था इसका वो नहीं रहा। ये जो क्वालिटी थी और एनरोलमेंट की जो अचीवमेंट थी वो थोड़े टाइम तक ही थी, लॉन्ग टर्म में इनका जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दी। नाउ लेगेसी एंड ट्रांजिशन। डीपीईपी ने जो फाउंडेशन ले की थी वो लेटर एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आई इंडिया के अंदर, काफ़ी सारी जो स्ट्रैटेजीज थी वो आई विद द हेल्प ऑफ डीपीईपी, जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान आया जो कि 2001 में आया, और भी सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आए जहाँ पे उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात की थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो डीपीईपी के द्वारा आगे के भी जो प्रोग्राम्स और फाउंडेशंस जो आए थे, उसने कहीं ना कहीं डीपीईपी ने उसकी जो फाउंडेशन ले की थी उसी की हेल्प से बाकी सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन आते रहे विद इन द कंट्री। नाउ एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर, हम कह सकते हैं कि जो डीपीईपी प्रोग्राम है, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, वो एक लैंडमार्क रहा है डिसेंट्रलाइज्ड, डेमोक्रेटाइज और
प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में विद इन इंडिया। इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस रही है, लेकिन इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लेके आए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, टीचर ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में। तो डीपीपी ने एक स्टेज सेट कर दिया मोर एम्बिगुअस प्रोग्राम के लिए, जैसे एसएसए है, और ये आज भी इंडिया के एजुकेशनल प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है इवन टुडे। तो यहाँ पे अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था जो कि काफ़ी सारे चेंजेस लेके आया विद इन द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव रिमार्क्स है, वो आज भी देखे जाते हैं। एंड आज भी इससे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स इन्फ्लुएंस होके आते हैं, उसने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बेटर किया है, इम्प्रूव किया है। तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन 11 की वीडियो एंड होती है। I will see you now in the next video. Till then, keep on studying, keep on learning, keep on watching the playlist में जितने भी videos हैं to get you a better score. तो अपनी जो learning है वो proper रखिए, and I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and all the very best.